जबलपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के मनोहर नगर से एक परिवार ने दबंगई और पुलिस की कार्यशैली को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवाद के बाद 112 पर सूचना देने के बावजूद उन्हें अपेक्षित मदद नहीं मिल सकी। पीड़ित के अनुसार परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि क्षेत्र के दबंग ब्रजेश शर्मा, राजू शर्मा, अंशु शर्मा, मुन्ना, अनमोल, अनिल सक्सेना, रविंद्र, जीतू, अरोड़ा, सीमा और सिमरन के नाम भी बताए हैं। कहा कि इन लोग क्षेत्र के दबंग है और मुझे और मेरे परिवार को बुरी तरह मारपीट की है और जान से मारने की धमकी दी है। फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि हमारा यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल किसी भी हाल में नहीं करता है। दबंगों के आगे बर्रा पुलिस नतमस्तक हो रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रही हैं, एक देश की बेटी ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस प्रकार से पीड़ित है परिवार की, वो घर छोड़ करके दूसरे का सहारा ले रहे। क्या कहानी है आज हम सुनाएंगे, उसी की कहानी, उसी की जुबानी। आप क्यों परेशान? सर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पड़ोसी मुन्ना और अनिल सक्सेना, जब भी मैं कोचिंग स्कूल जाती थी या मेरी छोटी नाबालिग बहन जब भी छत पे 9 वर्षीय है जो कि जब भी छत पे खेलने के लिए खड़ी होती थी या स्कूल जाती थी, तो मुन्ना और अनिल सक्सेना वीडियो बनाते थे, पीछा करते थे और लड़कों से भी कराया करते थे। इस बात की जानकारी मैंने अपने मम्मी पापा को दिया सर्वप्रथम, और उसके बाद उन्होंने डिस्कशन करके उन्हीं की वाइफ से सोचा कि इनसे बताएंगे कि इनके पति ऐसा करते हैं ताकि वह समझाएं। तो उनसे बात होने पर वह कहती हैं ठीक है, मैं अपने पति को समझाऊंगी। और उनके पति उसी समय देख लेते हैं कि यह शिकायत मेरी वाइफ से कर रहे हैं, तो उसी समय गाली गलौज करने लगते हैं और मारने को चढ़ने लगते हैं। तो उस समय हम कुछ नहीं बोले और हमने 10 जुलाई 2026 को हमने इस बात की शिकायत करी थी, जिस पे जांच नहीं हुई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। तो हमने 2 दिन आपने शिकायत करी थी? सर, बर्रा थाने में, बर्रा चौकी में बताया था, एप्लीकेशन दिया था। क्या कार्रवाई करी थी पुलिस ने? सर, टाल दिया, बुलाया भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की थी। और उस जिम्मेदार अधिकारी जैसे डीसीपी या डीसीपी, तो क्या उनके पास आप गई हैं? 13 जुलाई को सर एडीसीपी साहब के पास मैं अपनी छोटी बहन को लेकर पहुंची थी और एप्लीकेशन लेकर, अपनी अपील लेकर। उन्होंने सुनी बात को और उन्होंने उसी दिन बोला कि हाँ ठीक है, जो भी दोषी हैं उनको पकड़ के लाओ। और उन्होंने उनको पकड़वाया, जो दोनों व्यक्ति हैं इनको पकड़वा कर 14 जुलाई को 151 की धारा लगाकर उनको छोड़ दिया गया। और इसके बाद फिर क्या विवाद करने लगे, क्या करने लगे थे जो आप परेशान? जैसे ही वे छूट के आए, कहते हैं क्या करा लिया तुम्हारे पापा ने, क्या बिगाड़ लिया मेरा, क्या जेल हो गई मुझे, इस तरीके से करने लगे और उनका आतंक और बढ़ गया। उन्होंने सर मेरे घर के सामने जो ब्रिजेश शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसका घर है वहाँ पे, मुन्ना ने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया उस एंगल में जहाँ पे मेरा बेडरूम है, जिसका साक्ष्य मैंने स्वयं बनाया था। और उस साक्ष्य को बनाते वक्त उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में देख लिया होगा, तो अगले ही दिन उस सीसीटीवी कैमरा को हटा दिया। और उसके बाद ब्रिजेश शर्मा के घर में कैमरा लगा था, तो वह मुन्ना के मित्र हैं, तो अगले ही हफ्ते, 1 हफ्ते होते ही उन्होंने जो है, मैं जब और मेरी छोटी बहन छत पे खड़ी थी, तो ब्रिजेश शर्मा, अंशु शर्मा, नितिन शर्मा और राजू शर्मा, ये लोग अपनी घर की ग्रिल पे खड़े होकर हमें गाली गलौज करने लगे, हाथ दिखाकर गाली गलौज करने लगे, मेरी मम्मी को गाली गलौज करने लगे। तो उस समय मम्मी ने बोला आप ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं बेवजह? तो कहते हैं कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, हम तुम्हें दे रहे हैं, जबकि हाथ दिखा के दे रहे थे। पापा को इस बात की सूचना तब मिली जैसे ही वे ड्यूटी से आए, तो ये लड़ाई चल रही थी, वह गाली गलौज कर रहे थे। तो मेरे पापा ने उस समय देखा मेजोरिटी है, अपने परिवार के 4-5 सदस्य हैं, और इस तरह से पूछा कि मेरे बच्चों को ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने नीचे आए, कहते ठीक है आ गया, मारो इनको मारो। तो सब लोग मारने के उससे थे। तो चारों पांचों मिलके कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझसे पिलो मत, तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, इस तरीके के अगर आरोप लगाया तो इस तरीके के। तो उस समय मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन सेम कृत्य किया, दोबारा किया। उस बीच हमने 112 बुलाई सर, और 112 बुलाने के बाद जब आई 112 तो उसमें बोला गाली गलौज किया था, तो कह रहे हैं 112 वाले उनके फेवर से आई थी।
उन लोगों ने, सीमा और महक और सिमरन ने उस कब की बात है? 2026 जुलाई की बात है या फिर अगस्त की बात है? 12 अगस्त 2026 को सर सबसे पहले सीमा, सिमरन और महक ने गाली गलौज करा और उनकी तरफ से पुलिस आई, क्योंकि मेरी मम्मी को गाली गलौज कर रहे थे, हम अपनी मम्मी के साथ बाहर ही खड़े थे। उनकी तरफ से पुलिस आई और अरोड़ा नाम का व्यक्ति मेरे मोहल्ले में जो रहता है, वह पुलिस को समझाते हुए कैन में आ रहा था, गली के मोड़ से मैंने देखा था, तो वह आ रहा था। तो वह पुलिस आते ही कहती है कि तुम्हें दिक्कत क्या है? मैंने कहा सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपने पिता से बात कराई। वो फ़ोन पे मेरे पिता से सबके सामने कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दी उतारने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये परिवार के 5 लोग हैं और अगर इनका सोर्स है तो मेजॉरिटी भी मिल जाएगी। कह रहे हैं कि सभी लोग एक काम करो, मोहल्ले वालों से कह रहे हैं कि सब लोग एक एप्लीकेशन तैयार करो जिसमें सिग्नेचर करके आप कमिश्नर ऑफिस पेश हो जाओ। ये अपने आप जो वर्दीधारी हैं इनके पिता, ये अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। कौन बोला? ये 112 वाले बोले थे जो टीम आई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सरूर का हौसला बुलंद हुआ। वो कहते हैं ठीक है हम पेश हो जाएंगे। उसके बाद 112 चली जाती है तो वो थैंक यू करते हैं इस बात को, और फिर अंदर से 2 घंटे बाद गाली गलौज करने लगते हैं। तो हमने 112 करते हैं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया उस समय। 112 आई तो उन्होंने सुना दोनों पक्ष की बात, कहते हैं कि ठीक है आप बर्रा थाने चलो, आप वहाँ बात कर लो। तो ये जो मेजोरिटी में लोग थे, मुन्ना, अनिल सक्सेना और ब्रिजेश शर्मा का पूरा परिवार, सीमा समेत सिमरन और महक, ये सब कहते हैं कि मेजोरिटी में कि ठीक है हम आ रहे हैं बर्रा थाने, आप चलिए। 112 को भेजकर जैसे ही हम बर्रा थाने के लिए निकलते हैं, हम लोग अपनी गली के मोड़ पे जाते हैं अपने घर से निकलकर थोड़ा आगे, तो ये लोग कहते हैं पकड़ो पकड़ो, इनको जाने ना पाए, आज ही इनको जान से मार देंगे, पूरा बवाल ही खत्म। वैसे भी पुलिस कह ही गई है कि 112 कह ही गई है कि ये इनके पिता कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बल्कि नतमस्तक हो जाएंगे, इनको जान से मार दो। और धमकी दे रहे थे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तू हमें जानता नहीं है, इस तरीके की गुंडई कर रहे थे। और सीमा नाम की औरत और महक और सिमरन, हम लोग को घसीट के, बाल नोच के, मेरी मम्मी का जेवर नोच लिया, मेरी छोटी नाबालिग बहन के साथ इतने कपड़े फाड़ रहे हैं। ब्रिजेश शर्मा, नितिन शर्मा, अंशु शर्मा, ये सब ने सबसे पहले झपट्टा मुझ पे मारा था, क्योंकि मैं इन सबका वीडियो बना रही थी जो ये बदतमीजी कर रहे थे। एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का सर मैं बना पाई। उसके बाद ब्रिजेश शर्मा ने मुझ पे अटैक किया, मेरी बॉडी को खरोच कर, नोच कर, कपड़े फाड़ने की कोशिश की। और नितिन शर्मा ने मेरे पापा को इस तरीके से हमला किया कि वे दूर जाके गिरते हैं और उनके हाथ में गंभीर हालत है, घायल हो चुके हैं पूरी तरीके से मेरी फैमिली। और घसीट के मार के और कहते हैं कि आज इनके टुकड़े करके डीसीएम में भर के फेंक देंगे, ये कहीं जा ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से। तो आपको बर्रा पुलिस से मदद नहीं मिली, एडीसीपी साहब से नहीं मिली, तो कानपुर के कमिश्नर साहब बैठे हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी अभियान में बहुत योगदान दिया है, तो क्या कमिश्नर साहब के पास आप गई हैं, वहाँ पे आपने फरियाद की या फिर नहीं करी? जी सर, मैं कमिश्नर के पास साहब के पास गई थी अपनी अपील लेकर। वहाँ पर उन्होंने एसीपी साहब को जांच दे दी थी, तो कहते हैं कि आप एसीपी साहब से मिल लो, आप दोषियों को सज़ा हो जाएगी जांच करके पूरे प्रकरण की। तो उसके बाद मैं जब एसीपी साहब के पास मिलने गई तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बुलाऊंगा, जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको मैं बुलाऊंगा और उनसे बातचीत करके डरा धमका के देखूंगा जैसा होता है। तो इस यदि अब आपको कमिश्नर साहब से, अब आपको अगला कदम क्या है, आपको किस अधिकारी पे उम्मीद है? मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे कानपुर के डीएम साहब एक नारी सुरक्षिता के प्रति अपना एक कदम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और एक वर्दी का सम्मान करते हुए, हम पुलिस की बेटियां हैं, हम सिंगल फैमिली हैं, इस तरीके की मेजॉरिटी बनाकर हमें जान से मारने की धमकी देकर जान से हमला किया। और किसी तरीके से हम जिस प्रकार से थाने पहुँचे गिरते पड़ते, हम लोग ही जानते हैं। उस दिन हमें असंभव लग रहा था सर कि हमारी जान बचेगी। मेरी उम्मीद है कि मैं डीएम साहब से अपनी अपील रखूं और वो दोषियों को सज़ा कराएं। डीएम कार्यालय गए तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया, मुलाकात हुई या फिर नहीं हो पाई? मैं जब डीएम साहब के पास गई तो आज वे किसी कारणवश नहीं मिले साहब, लेकिन जब मैं पहले भी मैंने बोला था पापा से कि जब नहीं हो रहा है तो डीएम साहब से मिलूं, लेकिन जब मैं मिलने जाती थी तो मोहल्ले का कोई ना कोई व्यक्ति मेरा पीछा करता था, तो हम डर के मारे हम वापस चले जाते थे। हमें अपनी जान का हमेशा खतरा रहता था। इस बात की सूचना मैंने खुद पुलिस को अपनी जुबान से बताई थी। आज कंडीशन क्या आता है, आप उसी घर में रह रही या फिर और कहीं रह रही?
नहीं सर, हम जिस तरीके से जान बचा के भागे थे 12 अगस्त 2026 को, जब हमें यह लग रहा था कि असंभव है, जब मेरी छोटी बहन को घसीट के कपड़े फाड़ रहे हैं, मेरी मम्मी के कपड़े फाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं बालों को, हम तीनों को घायल करके इस तरीके से कि जान से मार दिया जाने वाला सीन था। उस समय सर हम लोग छोड़ के किसी प्रकार आए हैं घर, और तब से हम लोग घर नहीं गए, किसी अन्य जगह रहकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम बहुत उम्मीद हार चुके हैं कि हम किस प्रकार अपने दोषियों से। एक आप पुलिस की बेटी हैं, पुलिस बड़े बड़े वादे करती है, पुलिस की बेटी आप ही का परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के लिए कि परिवार कैसे सुरक्षित, तो पुलिस से क्या उम्मीद रखती है? जब पुलिस सर स्वयं आके कह रही है कि इनकी वर्दी उतर जाएगी, जब पुलिस की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ तो इससे भी बदतर होता होगा। पुलिस की बेटी पुलिस के परिवार को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और लोगों का हौसला बुलंद कराकर उसी वजह से उस दिन हम लोग के साथ मारपीट और जानलेवा हमला होता है। क्या लगता है कि कानपुर के जो डीएम साहब है श्री जितेंद्र प्रताप जी, उनसे क्या उम्मीद है कि वो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगी? मुझे बहुत भरोसा है कि डीएम, उनके बारे में मैंने कई चर्चा भी सुनी है, नारी सुरक्षिता के प्रति वे कई जागरूकता अभियान चलाते, मतलब सुना है कि वे ज़रूर मेरा सपोर्ट करेंगे, एक नारी की बात ज़रूर समझेंगे। अगर मैं वहाँ से भी उम्मीद हार जाती हूँ तो मैं अपनी एक आखिरी उम्मीद अपने योगी साहब सीएम दरबार में अपील लेकर जाऊँगी, जहाँ मैं खुद पेश होकर वे खुद मेरी हालत को देखेंगे, किस तरीके के मेरे कपड़े फाड़े गए और किस तरीके की मेरी हालत, मेरे परिवार की घायल गंभीर स्थिति करके हम लोग को आज रोड पे करके कर दिया है ना। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, बिल्कुल। नीचे चलो जरा, चलो नीचे, आओ नीचे, चलो चलो नीचे चलो। कुंडी लगा दो खर, यहाँ भी कुंडी लगाओ। हाँ ठीक। देखो पापा, हम लोग खड़े हैं, छत पे खड़े, हमको दिक्कत हो रही है। जितेंद्र को अगर बच्चों से फालतू बहस किया, अगर किसी बच्चे सुनो, तुम उस फोन से 112 करो। ये बताओ, ये बच्चे आए हैं, खड़े हो गए तो तुम्हारे बच्चों को दिक्कत हो। अरे खुद कमेंट किया ना। अरे कमेंट तो तुमने करा यार, कमेंट रिकॉर्ड है मेरा, कमेंट तो तुमने करा है यार। करो 112 पे कॉल करो। 112 कर दो यार। कहाँ? तो बता देना कि 4 बजे तो बात हो गई क्या? मैंने कहा अभी 4 बजे मेरा बच्चा आया है। ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। इसने बोला 4 बजे से ये लोग खड़े हैं। किसने बोला? इसने बोला, ये बात तुमने खुद सुना? किसने बोला? इसने यार तुम सुनो, शुक्ला की उस दिन मैंने यही कहा था कि उस दिन तुमने मेरी बेटी के लिए कहा कि वीडियो बना रही, ऊपर जाके नेट में केवल देख रही थी वो, तुमने बोल दिया कि इन्होंने बोल दिया कि वीडियो बना रही है, तो तुमने तुरंत क्या कहे? क्या बकवास कर, क्या बकवास करे, क्या बकवास यार? वो ये बताओ, यहाँ पे इतनी छत है, इतनी छत में अगर आ जाती है कोई किसी की छत में मना कर देगा क्या? तो फिर बताओ, यहाँ पे अगर ये खड़े हो गए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे हमने थोड़ी कमेंट करा है, हमें थोड़ी हो रही दिक्कत, तुम्हें हो रही है। हम अपनी छत में खड़े थे। अरे तुम सुनो यार, दिक्कत तुम्हें हो रही है, हमें थोड़ी सुनो, मैं शुक्ला जी को जब से जानता हूँ, जब तुम नहीं आई थी। एक बात बोले, हम लोग खड़े थे, तुम्हें दिक्कत और क्या? सुनो, तुमने क्यों कहा 4 बजे से किसने खड़े? कहा? तुमने बोला तीनों लोग आके ग्रिल पे बोल रहे हो। ये राजू के लड़के थे दोनों लड़के इसके राजू के थे, तुमने बोला? किसने जी कहा? बोला, वहाँ पे चार बजे उसने कहा 4 बजे आया है, हमने नहीं बोला। सुनो सुनो, मत पलटना तुम सुनो, एक चीज बता दे, जितना हम इसको भाई को मानते हैं, झूठ न बोलना बिल्कुल। सुन लो, नहीं, इनको समझाओ। अरे हमारी छत है, हम तो खड़े होंगे। तुम्हारी बात है, इनको समझाओ। हमने मना किया, हमने मना किया क्या? हमने मना किया तुमको, हमने मना किया, खड़ी हो तुम लोग, खड़ी हो। आज पहली बार आया है, 1 महीने में आया होगा, 1 महीने में आया, केवल 1 महीने में।
यार हमने इससे कहा तुम 4 बजे से क्यों आए हो? ये बोला है मैंने इनको यहाँ से कैमरा से सब कुछ समझ में आ रहा है कि 4 बजे तक। उस दिन तुमने मेरे बिटिया के लिए कहा कि जो है वीडियो बना लिया, जबकि भगवान जानता है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तुम कसम खा कह दो और हम कसम खा कह दें, ये लोग सच्चे हैं कि हमारा हम सच्चा कसम खा लेंगे, बात सच है, कसम खा लेंगे। चलो हमारी अगर बिटिया ने वीडियो बनाया होगा, बताओ, मेरा मोबाइल रखा है। हाँ, कसम खा लो, चलो कसम खा रहे हैं, हम सच्चे हैं ना, कसम खा लेंगे। यार हमारे पास नंबर होता तो हम लोग को तुरंत पहले फोन करते। यार इनको समझाओ। मेरे घर में कोई आवाज नहीं अरे कैसे यार? अरे हम उसके ऐसी तैसे कर देंगे, वो बताओ हैं? लेकिन यार देखो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हम हमारा कमेंट ना करना बार कभी। इनको समझाओ, बार कही रहे हाँ बस अरे हम लोग अपनी छत पे खड़े, क्या जरूरत है कमेंट करने की? हमें किसी कोई कमेंट नहीं कर रहा है। वीडियो बनाओ चाचू बोल नहीं रहे, गलती नहीं है हमारी, बोलेंगे ही। बच्चे तुम्हारे वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे तुम्हारे वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं बोल रहा है। हमारा भाई तो ये परेशान करके रखा है इन्होंने। अरे यार हम लोग कभी कसम से दरवाजा तक नहीं खोलते हैं, समझ लो। तुम्हारे यहाँ सुन लो, हम अपना दरवाजा तक नहीं खोलते, हम बोल रहे हैं कि बच्चे हैं ये थोड़े नहीं नादान बच्चे हैं दोनों लोग हैं, और इसके बावजूद भी आप हमारे बड़े पिताजी सुनो पहले हम क्या कह रहे हैं, हम आप बड़े पिताजी हम पहले बात सुनो। जब 4 बजे हम आए हैं, बिटिया आपकी देख रहे हैं, हमने कहा चलो बच्ची है देख रहे कोई बात नहीं है, ठीक है। हम कोई बात ही नहीं कहे 4 बजे। आज हम पर्दा तक लेके आए, पर्दा दिखाओ इनको, हमने चलो भाई इनको दिक्कत हम लगा दे रहे पर्दा भी लेके आए। कोई मतलब नहीं है, सुनो। अरे झूठा नाम उसके फिर जबरदस्ती का है, वीडियो बना रहे बोला करती है। बनाओ वीडियो तो आपको चलाइए, बनाने दो वीडियो बना लेंगे। नीचे का नीचे से सामान ले आओ, जब नीचे सामान ले वो सामान लगे देखो हम आपसे बार देखो अपने हो इसलिए समझा। तू है, चलो बंद कर लिया था, करो। गाली तो कल हम बता देंगे, कल परेशान ना। गाली का तरीका हम बताएंगे कैसे दिया जाता है। आगे बढ़ा, पैर इधर उधर करके हम साइड से। नाम नहीं आना चाहिए मिश्रा जी, हम कह रहे हैं अभी भी नाम नहीं आना चाहिए। क्या नाम नहीं आना तुम चाहिए, परेशान ना हो, बोलना हुआ है, अरे मैं बताऊंगा। बोलना होगा, बोल पहले जाकर मारना नहीं। मेरे घर का मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे ना इनसे, ये बच्ची से